और 2013 से मैं टेलीग्राम में भेज दूँ। और आई थिंक हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं अपने माइक को म्यूट कर लें, तो आप सबको आसानी होगी, हमें भी आसानी होगी बात करने में इंशाल्लाह। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है ना सामने आई कि पाकिस्तान में परसेप्शन और एक्चुअली क्या हो रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें लर्न कर रहे हैं कि उनकी शायद अवेयरनेस नहीं है या इतना उनका जो है ना अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही कि वो ये देख सकें कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड क्या है या जॉब मार्केट की डिमांड क्या है, उसको किस तरह कैप्चर करना है, उसको किस तरह टैप करना है, उसको किस तरह अप्रोच करना है। इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं इसमें आप इवन जो है ना फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन का सबको पता है कि ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स मिलते हैं। ठीक है, आप प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें आपने लर्न करनी है कि उनको भी अप्रोच करने के कौन कौन से तरीके हैं, किन किन ग्रुप में जा सकते हैं, अपना प्रोफाइल एग्जैक्टली आप किस तरह आपको बनाना चाहिए, किस तरह आप जो हेड हंटर्स हैं उनके उनको वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो मेन हेड हंटर्स हैं वो आपको अप्रोच कर सकें। तो मेरे ख्याल में जो हमाद सिद्दीकी साहब का जो कोर्स है वो परफेक्टली इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करता है। और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं ये जो आपको बताएंगे इस कोर्स में, जो इनके कोर्स में है भी। तो डेफिनेटली आप सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस कोर्स को लेने से। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर ज्वाइन करें, और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमाद सिद्दीकी साहब जो आपने ऑफर किया, डिज़ाइन किया और इसको बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, और मैं इसके साथ आप सबको खुदा हाफ़िज़ कहूँगा। जी, बहुत 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 शुक्रिया तफसीर भाई आपके ज्वाइन करने का, और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का। तफसीर साहब का जो ग्रिप है ऑन इंटरनेशनल सिनेरियो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ ऑटवा में बैठे हैं और ऑटवा में बैठ के ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, और सारा जो इनका फोकस है उसी के ऊपर है। सो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास 56 लोग हैं ऑल टुगेदर। मैं मेरा ये सेशन जो है, वो बेसिकली फोकस्ड है इस चीज़ के ऊपर कि लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, नंबर वन, और अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हम इस पे फोकस करेंगे इनिशियली। और इसके बाद मैं आपको जो लिंक्डइन की पिछले 1 महीने के अंदर जो 2-3 चीज़ें हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में बताऊँगा। सो एक तो ये कि लिंक्डइन जो है वो 2016 में लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज़ कर लिया था। बहुत सारे लोग अभी तक लिंक्डइन को जॉब सर्च पोर्टल के तौर पे ही देखते हैं, लेकिन लिंक्डइन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है, और लिंक्डइन जो है इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बी2बी प्लेटफॉर्म है। जो लीड टू बिजनेस की कन्वर्जन है लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा है। उन सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे जो है वो लिंक्डइन का यूज़र मौजूद है, वहाँ पे लिंक्डइन उनकी लोकल ज़बान में भी अब कन्वर्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे पिछले साल यानी 2021 के अंदर लिंक्डइन को हिंदी ज़बान में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। सो लोकल यूज़र बेस पे डिपेंड कर रहा है कि कहाँ-कहाँ पे यूज़र बेस मौजूद है, उसके हिसाब से वो कन्वर्ट कर देते हैं। व्हिच मीन्स व्हाट? व्हिच मीन्स कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लिंक्डइन पे जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे तफसीर भाई ने कहा कि लिंक्डइन पे ज़्यादातर क्या वही लोग आते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। उसमें स्पैमर भी होंगे, हैकर्स भी होंगे, बट मोस्टली प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे। तो लिटरली anyone you can think of on a professional level, you will actually find that person on LinkedIn. अच्छा, अगर हम भी लिंक्डइन पर मौजूद हैं और हमारी प्रोफाइल सर्चेबल नहीं है और हमारी प्रोफाइल विजिबल नहीं है, तो हमारे लिंक्डइन पे होना या ना होना बराबर है। यानी कि हम लिंक्डइन पे हमने एक प्रोफाइल बना ली और हम ये सोचते रहे कि वो लिंक्डइन की प्रोफाइल से कोई मैजिक हो जाएगा
और वो मैजिक के तहत जो है वो हमें कोई रीच आउट करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। आज एक बहुत ज़बरदस्त मुझे ऐसी ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी खबरें अक्सर शेयर करते रहते हैं। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मुझे शेयर की, वॉइस नोट भेजा मेरी एक स्टूडेंट ने, जो कि एक पर्दा ऑब्जर्विंग खातून है, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही है। तो उन्होंने मुझे भेजा कि जी मैं 2 साल से लिंक्डइन पे थी, मगर मैंने कभी उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया, आपसे लर्न किया और उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो आज, यानी जो हमारे यहाँ तो इस वक्त सुबह थी तो उनके यहाँ रात होगी आपके यहाँ पाकिस्तान में, आज मुझे कतर से पहला जो है ना वो क्लाइंट मिला है और मुझे उनके, यानी जो उनके साहब होंगे जिन्हें बताया होगा, उनके बेटे को पाइथन पढ़ाना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तो पाइथन पढ़ाने के लिए नहीं बैठी हुई थी वहां पे, तो वो तो किसी और तरह की चीज के लिए बैठी हुई थी, मगर उनकी उसी फील्ड में से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उनकी एक अर्निंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा वहां से। वो एक को पाइथन पढ़ाएंगी तो 5 को और पढ़ा सकती हैं, ठीक है। अब मैं उनको मैंने गाइड किया कि आपको अपनी साइड हसल के तौर पे पाइथन की ट्रेनिंग को लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी कैपेबिलिटी है और अगर आप प्रोसेस वैलिडेशन कर लेती हैं तो यू कैन वेरी इजीली अर्न लॉट ऑफ मनी। देखिए एक चीज और बहुत, जिसको मैं कोई नेगेटिवली नहीं ले रहा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान में खासकर, बिकॉज मेरे 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 काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर भी हैं, वो ये है कि हम सिर्फ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग में बहुत पैसे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो एक पूरी ड्राइव है, जो इसका हिस्सा है वो ठीक है, मगर आप ये भी सोचें कि फ्रीलांसिंग में आप बिट्स एंड पीसेस में बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं और आप उससे अर्निंग करते हैं और मुसलसल एक स्ट्रगल का शिकार रहते हैं। मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो सब ये कहते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, कस्टमर लेना, कंपटीशन और इस सारी चीज़ों के अंदर कि बहुत ही प्राइस के अंदर प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे बीट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर ही, अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस प्लेटफॉर्म पे क्यों ना आए जिस प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 0% कंपटीशन है, जिसमें आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। किसी को आपको कट नहीं देना, फाइवर पे आपको 20% देना है, अपवर्क के ऊपर आपको पैसे देने हैं, और अगर आपको वो डी मार्क कर देते हैं, डी रैंक कर देते हैं, तो आपकी प्रोफाइल किसी सर्च में ही नहीं आती। लिंक्डइन के ऊपर आप क्या करते हैं, वही आप प्रोएक्टिवली काम करते हैं, प्रोएक्टिवली, और अपनी प्रोफाइल को उस तरह से बिल्ड करके और टारगेट करते हैं, और उस टारगेटिंग के नतीजे में आप क्लाइंट्स के साथ इंगेज होना शुरू करते हैं। देखिए जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इवन मैं जैसे यहाँ कनाडा में बैठा हुआ हूँ, मुझे बहुत सारी सर्विसेज चाहिए अपने लिए, और जाहिर सी बात है बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं पाकिस्तान में सर्विसेज लूँ, और मैं वो सर्विसेज लेता हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट करते हैं, मुझे वहाँ भी कुछ लोगों से जो है वो सर्विसेज मुझे ले लेता हूँ, कुछ डिजाइनिंग सर्विसेज वगैरह वगैरह। मगर जो वैल्यू एडिशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ कॉपी राइटिंग करते हैं तो कॉपी राइटिंग में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? अगर आप फर्ज कीजिए एसईओ के में चीते हैं, चीती हैं, तो एसईओ के अंदर बहुत सारी और चीजें क्या आ सकती हैं। वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है, और आपको दूसरे जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो वैल्यू एडिशन नहीं करने देते। आपने जो अपनी नीश बना ली, जो वर्ड नीश यूज करते हैं आप लोग, तो अब आपको उसी के अंदर आपने खेलना है। आप उसकी नीश से या तो आप कुछ और करें और स्ट्रगल करें, कोई दूसरी प्रोफाइल बनाएं, और बहुत से लोग मल्टीपल प्रोफाइल पे काम करते हैं। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ओनली एक्सपेंडिंग योर एफर्ट्स टू मेक लिटिल मनी। आप लिंक्डइन पे हैं और आपका एक टारगेटेड प्रोफाइल है, तो आप उस प्रोफाइल की स्कोप के अंदर अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, और स्काई इज द लिमिट। तो ये कुछ एक अपॉर्चुनिटी है जो कि लिंक्डइन के वो मौजूद है। मैं आपको कुछ चीजें जो है वो लाइव दिखाता हूँ अभी आके अपनी प्रोफाइल का यूज करते हुए, ताकि आप लोग ये गेन कर सकें कि आपकी प्रोफाइल इस वक्त पे कहाँ खड़ी हुई है। ये सोचना कि लिंक्डइन एक जॉब पोर्टल है, दैट्स एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। लिंक्डइन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है। इसको बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें कि जी सिर्फ जॉब सर्च के लिए लोग जा सकते हैं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म। जब मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीलांसर भी काम कर सकता है, जॉब सीकर भी कर सकता है, रिमोट जॉब के लिए भी देख सकता है। और अभी किसी ने चैट में मुझे लिखा है व्हाट्सएप की चैट में कि वो यूएस में रिमोट जॉब देख रहे हैं। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, उनको बताता हूँ कि क्यों नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती का पता चल जाए तो फिर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो है आप जॉब गेन कर सकते हैं या कोई भी क्लाइंट गेन कर सकते हैं। सो बेसिक
चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है कि क्या आपकी प्रोफाइल हेल्दी भी है, इस काबिल भी है कि वो सर्च में आ रही है, और अगर वो सर्च में आ रही है तो क्या इस काबिल है कि कोई आपके पास आके जब आपकी प्रोफाइल को देखे तो इम्प्रेस भी हो आपसे, आपके काम से। अगर ये दो चीजें मिसिंग हैं तो आपकी प्रोफाइल तो मौजूद रहेगी वहां पे, लेकिन आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, या आपको रिमोट जॉब ऑफर नहीं मिलेगी, या आपको अदरवाइज जॉब ऑफर नहीं मिलेगी। सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस। और मुझे जो है वो अपनी प्रोफाइल तो मैं शेयर करके आपकी तरफ चलता हूँ। ओके जी, सो ये मेरी प्रोफाइल है, और मैं आपको जो है वही दिखाता हूँ कि आपको क्या चीज़ें जो है ना वो देखनी है अपनी प्रोफाइल की हेल्थ को गेज करने के लिए। सो अगर आपको अपनी प्रोफाइल की हेल्थ आज पता चल जाती है तो या तो वो अच्छी होगी या वो अच्छी नहीं होगी, दो ही रास्ते हैं ना। तो अगर वो हेल्थ अच्छी है, गुड इनफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्ड इट अप। और अगर वो अच्छी नहीं है तो उस अच्छी करने का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर आप अगर आएंगे, उसको फॉलो करेंगे उस प्रोसेस को, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट होगा। सो अब आपकी प्रोफाइल, अब आप व्यू प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल पे हर फीचर जो है ना उसको मैंने यूज किया हुआ है। और अगर आप चैट में मुझे इस वक्त ये बता सकें कि लिंक्डइन के अंदर कितने फीचर्स हैं, तो जो बताएगा उसको मैं अपनी बुक जो है वो, एक मेरी बुक जो है कैरियर डेवलपमेंट पे, वो तोहफतन दूंगा अगर आपने सही बता दिया तो। लिंक्डइन की प्रोफाइल में कितने फीचर होते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। ओके जी, सो एज यू कैन सी मेरी प्रोफाइल के अंदर जो है वो सारे फीचर्स एक्टिवेटेड हैं। और मैं आता हूँ अपने एनालिटिक्स के ऊपर। ये वो जगह है जहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि मेरी प्रोफाइल की हेल्थ कितनी है। सो ये एक ऐसा फीचर होता है जो कि आप सबके सामने होता है, और मगर यूजुअली हम यूज नहीं करते। तो एक डेवलपमेंट इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग इसको आप बिल्कुल जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप इसको फोकस कर सकें। वो ये है, देखें जो जो प्रोफाइल मैनेज जो मैनेज कर रहे हैं अकाउंट, प्लीज़ वो लोगों को एंटर करते रहे ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है कंटिन्यू रखूँ। थैंक यू। सो इसमें ये तीन फीचर्स वो ये बता रहा होता है, व्यू प्रोफाइल बता रहा होता है, आपके पोस्ट इंप्रेशंस बता रहा होता है, और सर्च अपीयरेंसेस बता रहा होता है। लास्ट वीक की डेवलपमेंट ये है कि लिंक्डइन ने सर्च अपीयरेंसेस के फीचर को जो है वो डिसेबल कर दिया था। यानी आप ये नहीं देख सकते थे कि आपकी सर्च अपीयरेंसेस कितनी हो रही हैं इस पे। क्योंकि मैं ग्लोबल लिंक्डइन के जो थिंक टैंक्स हैं उसका हिस्सा हूँ, हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर एडवोकेट किया, और लिंक्डइन को से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर बातचीत हुई, तो उन्होंने अभी ये कल से दोबारा इसको एक्टिवेट कर दिया। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कभी भी लिंक्डइन इसको कर सकता है। दूसरी चीज़ के ऊपर जो हमें ये चीज़ पता चली वो ये थी कि लिंक्डइन ने इस पे फोकस करना शुरू ज़्यादा कर दिया था कि जो पोस्ट इंप्रेशंस हैं उन पे लोग काम करें, विच मीन्स कि जो टारगेटेड ओरिजिनल कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड करना शुरू करें। उसकी रीज़न ये है कि लिंक्डइन के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1% यूज़र जो है ना वो कंटेंट लिखता है। बाकी या तो वो शेयर कर रहे होते हैं छोटा मोटा इधर उधर से कंटेंट, या फिर वो लाइक कर रहे होते हैं, या उसकी इफेक्टिवनेस जो है ना बहुत डाइल्यूटेड होती है उससे कंटेंट की। सो लिंक्डइन एक्चुअली ये चाह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऐड करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आपकी जो है प्रोफाइल को प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच, आप में से जो लोग भी मेरे सवाल के जवाब दे रहे हैं इस वक्त पे कि लिंक्डइन में टोटल कितने फीचर्स होते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल में। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं एक किताब अपनी गिफ्ट करूंगा, और अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो फिर हम उसमें से बैलेट कर लेंगे और देखेंगे किसको किताब दी जा सकती है। ठीक है जी, सो यहाँ पे आप आइए। तो ये तीन जो हमारे पास फैक्टर हैं, इसमें मैं आपको दो फैक्टर्स के ऊपर जो है गौर करने के लिए कहूँगा, ये आप ज़रूर देख लीजिए। और जब आप ये फैक्टर्स देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल कितनी हेल्दी है। सो सबसे पहले हम जाते हैं सर्च अपीयरेंस पे। तो लिंक्डइन क्योंकि एक सर्च इंजन है, लोग यहाँ पे चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। यानी आपका जो क्लाइंट है, अगर आप फर्ज कीजिए कॉपी राइटर हैं, तो कॉपी राइटर ढूंढने के लिए लोग लिंक्डइन के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। और या कॉपी राइटिंग सीखने के लिए भी लिंक्डइन के ऊपर आएंगे, या कॉपी राइटर्स के साथ नेटवर्क करने के लिए भी लिंक्डइन पे आएंगे। तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? सर्च करके पहुंचेंगे, ठीक है। सो अब आप ये देखें कि यहाँ पे मेरी सर्च अपीयरेंसेस हैं 15 13 इन द पास्ट 1 वीक। सो वीक जो है ये हमारा इस वीक में एक्टिव था, उसके बाद ये हमारी
सर्च जो थी डिसेबल हुई थी, तो ये अब ये थर्सडे कल दोबारा ये अपडेट होगा। एवरी थर्सडे ये अपडेट होता है ऑटोमेटिक है लिंक्डइन की तरफ से, ठीक है। सो इस वीक में मेरी सर्च अपीयरेंस थी 1513 टाइम। सो 1513 दफा मेरी प्रोफाइल सर्च अपीयर हुई, और जो कीवर्ड जिसके अंदर सर्च अपीयर हुई वो थे कोच, करियर कोच, स्पेशलिस्ट, बिजनेस मेंटोर एंड कंटेंट कंसल्टेंट। सो ये वो सारे फीचर्स हैं जिसके अंदर जो मेरे साथ टारगेटेड है, जो मेरी प्रोफाइल के साथ टारगेटेड है, जिसके बेसिस पे मैं बिजनेस गेन करता हूँ। जब मैं बिजनेस गेन करता हूँ तो इसी तरह का बिजनेस आप भी गेन कर सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि आपकी प्रोफाइल की हेल्थ कैसी है। दूसरा भी जो है वो इसका सेक्शन देख लें, जो है पोस्ट इंप्रेशन का सेक्शन। पोस्ट इंप्रेशन का सेक्शन ये भी एक अपडेटेड है, इसको इन्होंने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उसका इसकी सारी फीचर को चेंज कर दिया है। अब आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सेट ऑफ कंटेंट लिख रहे हैं और आप इवेलुएट करना चाहते हैं कौन से कंटेंट ने बेहतर परफॉर्म किया, तो आपको किसी एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के साथ कर सकते हैं काम। और आपको यहाँ पे ये पिछले 1 साल तक का डेटा दे रहा होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके किस कंटेंट ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हैं या लोगों को एंगेज कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो कौन से कंटेंट ने ज़्यादा काम किया। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं इंप्रेशन के अंदर और एंगेजमेंट के अंदर, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफी को भी आप इवेलुएट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से लोग आपकी प्रोफाइल के साथ आके एंगेज हो रहे हैं, किस लोकेशन से हो रहे हैं, किस इंडस्ट्री से हो रहे हैं, कंपनी साइज क्या था। ये सारी इवैल्यूएशन जो है ये आपको बताती है कि आपकी प्रोफाइल का लेवल क्या है या आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है। बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेंथ आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल को किस तरह से जो है और बेहतर करना चाहिए आपको, और क्या आपका सिलसिला है। सी फैसल साहब कह रहे हैं 22 हैं जनाब, उसके अलावा 18 फीचर, 19 फीचर, 20 फीचर, 20 20 20 22 22 20 18 20 22 25 7 11 3 40 10 5 50। ओके, सो हमारे साथ मरियम है। मरियम, अगर आप सो आपकी स्टोरी जो है ना मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि आज सुबह आपने जो है वो मेरा दिल खुश कर दिया वो चीज़ बता के जो आप ने एक्सपीरियंस किया है। सो इफ़ यू रेडी टू शेयर योर स्टोरी, मुझे आप बताइएगा, मैं आपको लेके आता हूँ, आप वॉइस के साथ जो अपनी स्टोरी बता सकती हैं। जी, ओके। सो सबसे नियरेस्ट जो जवाब है वो मरियम का है। एक्चुअली लिंक्डइन के ऊपर अगर आप उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करें तो 62 फीचर्स होते हैं। कितने फीचर होते हैं? 62 फीचर्स होते हैं। सो दो बातें बहुत कंफर्म है, 62 फीचर मैं लिख भी देता हूँ, और ये अपडेटेड है क्योंकि मैंने अभी इसको मैं कंटिन्यूअस रिव्यू करता रहता हूँ। 62 फीचर्स हैं एक लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। अगर हम ये समझ रहे हैं कि 10 है, 5 है, 12 है, 15 है, 25 हैं, तो इसका मतलब है कि हम लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन से मतलब क्या है कि वो जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है लिंक्डइन की सूरत में, फ्री रिसोर्स है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं टू जनरेट इंटरेस्ट इन अवर प्रोफाइल, विच मीन्स कि या हम जॉब ढूंढ रहे हैं, रिमोट जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, मगर हमें नहीं पता कैसे करना है। तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करें, विच मीन्स ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी हमें लिंक्डइन प्रोफाइल रीवैम्प करनी है। तो रीवैम्पिंग का मतलब होता है सही करना या किसी चीज को अपडेट करना, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल। बेहतरीन इस्तेमाल इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास लिंक्डइन की हेडलाइन मौजूद है, लिंक्डइन का अबाउट समरी मौजूद है, एक्सपीरियंस सेक्शन है, स्किल सेक्शन है, बैनर है, और उसकी जो बाकी फीचर्स हैं अवेलेबल हैं, मगर मैं उन्हें यूज नहीं करता। अगर वो अवेलेबल हैं और हमें हमसे यूज नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे सही तरह से। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे सही तरह से, तो हम उसका बेनिफिट भी नहीं ड्रॉ कर सकते। हमें बेनिफिट ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी रिसोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें या ऑप्टिमल इस्तेमाल करें। अब आप लोग कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं इसके अंदर, उसका मैं जवाब देता हूं, बिकॉज ये अगले 4-5 मिनट में हम इसको, तो मैंने आपको 2 फीचर्स बताए जो लिंक्डइन की अपडेटेड फीचर्स थे। वो ये था कि एक तो वो
कंटेंट एंड पोस्ट इंप्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको हेल्थ चेक कैसे करना है अपनी प्रोफाइल का। जब आप हेल्थ चेक कर लेंगे तो उसमें हो सकता है कि जैसे कि सारिक साहब ने सवाल ये पूछा है कि एनालिटिक्स पे जाके देख रहे हैं मगर इनको कीवर्ड्स का सेक्शन नज़र नहीं आया, यानी उनको सर्च अपीयरेंसेस नज़र आ रही होंगी जो कि बहुत थोड़ी होंगी, और कीवर्ड सेक्शन नज़र नहीं आया। तो सालिक साहब या वो जो भी ख़वातीन हज़रात मेरे साथ हैं, जो भी दोस्त मौजूद हैं, अगर आपके को या तो सर्च अपीयरेंस भी नज़र नहीं आ रही है या सर्च अपीयरेंस नज़र आ रही है लेकिन कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल किसी कीवर्ड पे टारगेट ही नहीं हो रही। सो ये इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल को पूरा अपसाइड डाउन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, और इसके बगैर आप यू डोंट एग्जिस्ट। सो अगर मेरी प्रोफाइल वहाँ पड़ी हुई है, कोई मेरी प्रोफाइल पे लैंड नहीं करता, मुझे कोई बिजनेस नहीं देता, मुझसे कोई बात नहीं करता, इसका मतलब है कि मेरी प्रोफाइल इज लाइक मे नॉट बी अ ड्रॉप इन द ओशन, ठीक है ना, कहीं पे पड़ी हुई है, बनी हुई है, मैं कभी कभी जाके उसको प्रोफाइल को देख लेता हूँ और मैं किसी की पोस्ट पे कभी कभी को कमेंट कर देता हूँ, विच मीन्स कि वो सब लोग जो कि अपने आप को एक्टिव समझते हैं लिंक्डइन पे मगर वो स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हैं सिर्फ, वो एक्चुअली लिंक्डइन को यूज ही नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को यूज ही नहीं करते तो आपको क्या पता कि उसके फीचर्स क्या है, उसकी 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 स्ट्रेंथ क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध कोई और सवाल है तो हम ले लेते हैं, और उसके बाद किसी सनाजा पूछ रही है विच इम्पोर्टेंट की वर्ड। सी यही तो साइंस है सारी की सारी, वो जो भी कीवर्ड है वो जाहिर सी बात है वो रिलेटेड टू योर प्रोफेशन होगा ना, ये तो मैं तो नहीं बता सकता कि आप अभी क्या करें। तो इसीलिए जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है उस कोर्स में मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली ये चीज शेयर की है कि आपने कीवर्ड कैसे निकालने हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कीवर्ड में, क्या गलतियां लोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने कंटेंट टारगेटिंग कैसे करनी है, आपने नेटवर्क बिल्डिंग कैसे करनी है, अगर आप ई कॉमर्स प्रोफेशनल हैं या फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए कौन से फीचर्स जो है ना टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए। देखिए जितनी भी आपको अभी तक ट्रेनिंग्स मिलेंगी या जो भी मिलेगा वो ज्यादातर इस चीज के ऊपर तो होता है कि क्या चीज अवेलेबल है, मगर बहुत कम ये सिखाते हैं कि ये करना कैसे है, इस काम को करना कैसे है। तो वो बहुत एक जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो चीज होती है। सो ये सारा फ्रेमवर्क जो है वो आपके लिंक्डइन को ये बताता है कि हमने कहाँ तक लेके जाना है। कोई मोहम्मद साहब हैं, आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं मगर आपने क्या आप अलनाफे के ऊपर स्टूडेंट हैं क्या हैं, तो ज़रा मुझे बता दें। तो अलनाफे पे मेरा जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स जो है वो लिंक्डइन का पड़ा हुआ है। जी कोई खान साहब पूछ रहे हैं कि इंजीनियरिंग जॉब चाहिए यूरोप में, अमेरिका के अंदर यूजिंग लिंक्डइन नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इन तमाम कंट्रीज में जॉब करने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है। मगर जी मोहम्मद आप अलनाफे के अंदर है, ठीक है। सो अलनाफे पे आप जिस जो भी चीज़ भी पढ़ रहे हैं उसमें पूरा लिंक्डइन का कोर्स मौजूद है, उसको पढ़ के इम्प्लीमेंट करें। और आज जो मेरा लिंक्डइन का वेबिनार होता है अलनाफे के लिए, आप उसमें नहीं थे, सो आप एवरी 2 वीक्स होता है वो अलनाफे के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें आया करें ताकि उसके अंदर आपकी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहे। ठीक है जी। सो वर्क परमिट नहीं मिलता क्योंकि या तो आप इतने एक्सलेंट हो। देखिए रियलिस्टिकली सोचें, एक शख्स आपको हजारों मील दूर बैठा हुआ क्यों हायर करेगा। अगर आप ब्लॉकचेन से ताल्लुक रखते हैं, आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल हैं, तो आप ऐसे आपको जॉब मिलेगी। लास्ट वीक इंडिया से मेरा एक स्टूडेंट है, वो ब्लॉकचेन का एक्सपर्ट है, उसको कनाडा के अंदर जॉब ऑफर हुई है, और न सिर्फ जॉब ऑफर हुई है, वो उन्होंने इस वीक में उसका वर्क परमिट भी प्रोसेस करा लिया, बिकॉज यहाँ पे इस चीज की शॉर्टेज है, ब्लॉकचेन के लोगों की शॉर्टेज है, डेवऑप्स की शॉर्टेज है, और साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। तो ये देखना पड़ता है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ अगर आप इंजीनियर हैं और फर्ज कीजिए कि आप डिजाइन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, किसी और किस्म का इस किस्म का काम कर सकते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं ऐसे कंट्रीज में। एक और साहब हैं जो कि सिविल इंजीनियर हैं, बाय द वे एमएस किया हुआ है उन्होंने, पाकिस्तान कराची में बेस्ड हैं, और उन्होंने अब से कोई 5 साल पहले, जिस वक्त पे इतने लोग फोकस भी नहीं करते थे इसके ऊपर, उन्होंने फ्लोरिडा की एक कंपनी के साथ काम शुरू किया बीइंग अ सिविल इंजीनियर। अब वो देखिए फ्लोरिडा की वो कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है, जो फ्लोरिडा में आपको पता है तूफान बहुत आते रहते हैं, बारिशें बहुत होती हैं, तो प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज्यादा होता है। तो डैमेज इवेल्युएशन जो है वो उन्होंने करना शुरू करी, और इस वक्त पे ही हैज अ टीम ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जो कि उनके साथ काम कर रही होती है, और ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो द सवाल ये है कि आपका जो भी प्रोफेशन है, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप किसी भी अदर प्रोफेशन के अंदर हैं। मेरी एक क्लाइंट है फर्स्ट अभी यहाँ से वैंकूवर से, जो अभी इंडिया से माइग्रेट करके आई हैं,
शी इज अ योगा ट्रेनर है, और अभी वो मेरे साथ काम करेंगी कि वो लिंक्डइन के ऊपर किस तरीके से क्लाइंट्स को ले सकती हैं. सो इट्स जस्ट अबाउट योर ओन थिंकिंग. जितनी ब्रॉडर आपकी पर्सपेक्टिव होगा, जितना ब्रॉडर तरीके से आप देखेंगे और मायोपिकली छोटी छोटी चीजों को भी नहीं इग्नोर करेंगे, मगर अपना विजन को ब्रॉड रखेंगे, तो यकीनन आपको चीजें चेंज होती चली जाएंगी. तो सबात, अगर आप मौजूद हैं तो क्विकली आपसे बात हो सकती है. कौसर अजीज भी मौजूद है. कौसर, आपने भी काफी कुछ जो है वो जबरदस्त चीजें की हैं, बट अगर सबात मौजूद है तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप जरा अनम्यूट करके अपनी स्टोरी सुना देना, कतर वाली जरा प्लीज. वो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है. और जी, अगर आप हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके सुना दें हमें. I can't see you. ओके जी, शायद वो है नहीं इस वक्त पे हमारे साथ. एनीवेज जी, ये एक आपका फ्रेमवर्क जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सोचना है इस चीज़ के ऊपर कि आप किस तरह से वो सना है तो सही, लेकिन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है कि वो. हाँ जी जी, प्लीज़ सबात, प्लीज़ गो अहेड एंड प्लीज़ शेयर योर स्टोरी कि एक्चुअली हुआ क्या था. आपको आप अनम्यूट करना होगा शायद. अभी आई कांट सी यू. क्या वजह है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ? ताकि मैं आपको देख, एक मिनट, लेट मी जस्ट स्पॉट यू. आ गया. ठीक है, देखिए अब आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को. अस्सलाम वालेकुम जी सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा अकाउंट जो था वो लिंक्डइन पे बहुत ऑलमोस्ट 2 ईयर पहले तक का मैंने बनाया हुआ था अकाउंट. लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैंने कभी भी इसको एक्टिवली जो है ना यूज़ नहीं किया था. तो फरवरी में मैं इनरोलमेंट कराई थी वैट में, अनाफे में. तब मैंने आपका कोर्स लिया था. कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन ईद के बाद अब मैंने उसको कंप्लीट किया. और रेगुलरली मैं आपके सारे सेशंस और वेबिनार्स जो हैं वो अटेंड करती रही हूँ. जैसे जैसे जो स्ट्रेटजीज, जो यूजफुल टिप्स आप बताते रहे हैं उनको फॉलो करती रही हूँ. और बिल्कुल अपनी प्रोफाइल को जो है ना उसी तरह से मैंने सेट किया जैसे आप मुझे बता रहे थे कि कीवर्ड्स और सेट करने हैं और कनेक्शन बिल्डिंग जो है नेटवर्क अपनी वो करनी है और कंपेलिंग करनी है, जैसे जैसे जो टेक्निकल स्ट्रेटजीज आप बता रहे थे. और आपने ये कहा था कि कंटेंट जितना हो सके खुद से बना के शेयर करें. तो इम्प्रेशंस बहुत अच्छे आए और सब कुछ जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे किया. तो काफ़ी स्ट्रांग हो गई मेरी प्रोफाइल जो है, काफ़ी उसकी जो है प्रोफेशनल लुक हो गई. तो अब बाहर से बहुत से लोग जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि अपनी जो है वो रिज्यूमे शेयर करें मुझसे. लेकिन अभी तक मेरा जो है वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ. I wanna be a data scientist in Python. लेकिन अभी मैं जो है अपना करियर स्टार्ट करने लगी हूँ एज अ SysOp एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर. तो पाइथन और आर प्रोग्रामिंग जो है वो मुझे आती थी, तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ था, लेकिन लाइटली मेंशन किया हुआ था ना अपने प्रोफाइल में. तो अभी परसों 2 दिन पहले की बात है, तो एक जो है साहब, उन्होंने एक क्लाइंट, उन्होंने मुझे जो है वो रीच आउट किया, मेरा प्रोफाइल देखा. तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप जो है थोड़ा टाइम दें मेरे बेटे को और उसको जो है पाइथन पढ़ाएं. सर अभी तो मेरा स्टार्ट था बिल्कुल, मतलब मैंने कभी ऐसा कोई प्रोफेशनल स्टेप लिया ही नहीं था. तो मुझे इतनी खुशी हुई कि लिंक्डइन के थ्रू मुझे पहला क्लाइंट मिला और उन्होंने जो है जितना मैंने उनको चार्ज किया तो वो उस पर भी एग्री हो गए. तो आज कल मेरी 2 दिन पहले जो है बात हुई है. कल और आज मेरी ट्रायल क्लास थी और आज जो है वो फाइनल हो गई और उन्होंने मुझे जो है ना वो डिपॉजिट भी कर दिया मेरे अकाउंट में. आई एम रियली हैप्पी सर, थैंक यू सो मच. माशाल्लाह, ये मुबारक हो. सबसे बड़ी बात, और जैसा कि हमारी सुबह आपने वॉइस नोट छोड़ा था मुझे और मैंने आपको कहा भी था कि देखें, ये इस तरह से आप अपनी जो है ना साइड हसल्स को डेवलप कर सकते हैं. आपकी क्या स्किल है, आप उस स्किल को कैसे यूज करते हुए जो है आगे बढ़ सकते हैं. दैट इज द की. ये की चीज है. देखें, ये अभी जैसे सवाल पूछ रहे हैं कोई, जी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. चाहे आप डॉक्टर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कोई स्किल आती है, उस स्किल को कैसे यूज करना है. अब उस स्किल को यूज करके लिंक्डइन को अपनी सीढ़ी बना के और आगे चलना है. दैट इज द की. यू नो, ये वो चीज है कि देखें, एक चीज होती है प्योरली फ्रीलांसिंग में काम करना, ये होती है टेक्निकल. सो आप पाइथन अगर पढ़ा रही हैं तो टेक्निकली यू आर नॉट अ फ्रीलांसर. फ्रीलांसर में तो आप एक काम करके किसी क्लाइंट को देते हैं एंड क्लाइंट इज डन.
आप पूरी पाइथन की क्लास बना सकती हैं अपनी पढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड इस वक्त है पाइथन के लिए। इसी तरह से अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, एक मेरे पास आए वो मैथ्स पढ़ाते थे साहब, तो मुझसे कहने लगे जी हाउ लिंक्डइन कैन हेल्प मी, यू नो आई एम मैथ्स टीचर। तो मैंने जाके सर्च किया, सिर्फ उस फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड डिग्री कनेक्शंस में जो मुझे नजर आ रहे थे वो तकरीबन 2.5 लाख मैथ्स टीचर थे। सो सोचिए अगर 2.5 लाख मैथ्स के टीचर लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं तो वो फालतू तो नहीं बैठे हुए, वो कुछ तो कर रहे होंगे वहां बैठ के, ठीक है ना, वो बिजनेस कर रहे होंगे। अब जिनको आता होगा, जो स्मार्ट इनफ होंगे, वो बिजनेस कर रहे होंगे, बाकी ने अपनी प्रोफाइल बना के छोड़ी होगी। तो मरियम से मैंने अब कमिटमेंट किया है कि मैं मरियम को ट्रेन करूंगा, बिकॉज आई एम रियली इंस्पायर्ड विद द वे यू आर मूविंग अहेड, कि आप पाइथन की कोच कैसे बनेंगी। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम सारी चीजें वो लर्न करो मरियम, कि इस साल के एंड तक यू शुड बी मेकिंग एटलीस्ट $5,000 अ मंथ जस्ट बाय कोचिंग पाइथन, ठीक है। और ये उससे बहुत आगे की चीज है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम छोटी एसईओ काम करें, यू वैल्यू एडिशन, व्हाट शी इज डूइंग, शी इज एडिंग वैल्यू, एंड दिस इज माय पैशन। आई वांट यू टू ऑल ऐड वैल्यू टू व्हाट यू आर डूइंग। आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली, आपने व्हाटएवर जो भी पढ़ लिया, एक टर्मिनोलॉजी वेस्ट में यूज की जाती है जिसे कहते हैं ब्रेन वेस्ट, यानी जहन का ज़िया, ब्रेन वेस्ट। ब्रेन वेस्ट क्या चीज होती है? ब्रेन वेस्ट होती है कि जब आप डिग्री कर लें और आपको ये नहीं पता हो कि आप जॉब क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेन वेस्ट इन द वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर। तो प्लीज ब्रेन वेस्ट का शिकार मत हो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे जैसे कंट्रीज में बेशुमार लाखों लोग ब्रेन वेस्ट का शिकार हो रहे हैं जस्ट बाय डूइंग डिग्रीज। डिग्री जरूर करें, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया था, एज एन इकोनॉमिस्ट मैंने 12 कंट्रीज में काम किया है। आपकी डिग्री बहुत वैल्यूएबल है, बट डिग्री के साथ आपकी स्किल क्या है और स्किल को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। सो स्किल सेट डेवलप करना, एंड टू प्रोजेक्ट दैट स्किल सेट यूज लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म। तो ये एक सारा सिंपल सा फिनोमेना है इसका। बाकी बात ये है कि अगर हम वेबिनार्स भी अटेंड करते रहेंगे और अटेंड करके हम उस पर एक्शन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो भी कोच है, मेरे जैसा आदमी जो टाइम निकालता है आपको चीज़ें बताने के लिए, चाहे मेरे फेसबुक पे हो, चाहे लिंक्डइन पे हो, चाहे मैं जो वेबिनार्स करता रहता हूँ, you know, people come back after a few months and they will have the same question. So the key thing is action. Absolutely, Zakir. If we don't take action, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये आज का सेशन था मेरा, और जिसमें मैं चाह रहा था कि आप लोगों से मजीद सवालात लूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लिंक्डइन कैसे यूज करेंगे। आपको मैं इस वक्त पे जो है आपको अलाउ कर देता हूँ अनम्यूट करने के लिए। आप अनम्यूट करें और हमें बताएं कि आप लिंक्डइन कैसे यूज करेंगे। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग हैं हमारे पास जो हैं वो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं, पिछले वेबिनार्स में भी आते रहे। और मैं कौसर, बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरीके से काम करें, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ऐड लॉट ऑफ वैल्यू इनटू योर वर्क। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी विद यू एज वेल। और जो मेरी सबसे बड़ी एक जो करना चाहिए कि मेरा जो शौक है, विच इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी एट टाइम्स, कि जो भी मेरा स्टूडेंट है जिसने भी मुझसे पढ़ लिया एकदम, चाहे वो मेरे करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है या मेरे लिंक्डइन की कोचिंग का हिस्सा है, मैं कभी उसको छोड़ता नहीं हूँ। That person will always keep learning from me. And यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इसका हिस्सा हैं, तो वो वाउच करेंगे इसको। मेरे चैट ग्रुप्स हैं जिसके अंदर वो होते हैं, and all that is free. Once you have done the program, rest of it is absolutely, वो जो engagement का लेवल है, वो सारी चीजें वो सारी की सारी फ्री हैं। ओके जी, सो अब ये बताएं कि आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है कोर्स के अंदर इनरोल कराने के लिए, तो मेरे दिमाग में था कि आज मैं आप लोगों को एक डिस्काउंट ऑफर करूं अगर आप 24 आवर्स के अंदर उस कोर्स में रजिस्टर करते हैं। 24 आवर्स नहीं, ज़्यादा हो जाए। कल दोपहर 12 बजे तक जो कोर्स में इनरोल करेगा उसको मैं एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। और वो स्पेशल डिस्काउंट कितना होना चाहिए? चलिए, जाहिर सी बात है फ्री तो मैं नहीं दे सकता, बट वो कितना होना चाहिए इस पर बात करें। चले, मैं सोच रहा हूँ 15% डिस्काउंट दे दिया जाए, फ्री। अच्छा अब्दुल्ला साहब, याद रखना ये बात जो कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपनी सर्विसेज किसी को फ्री दे सकते हैं ना, तो आप फ्री सर्विसेज मांगिए, ठीक है। फ्री हैज नो वैल्यू, ये जुमला याद रखिएगा, फ्री हैज नो वैल्यू। जो भी आपको फ्री में कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है ना, उसकी वैल्यू वही है जो डीजी स्किल के ऊपर कोर्सेज पढ़े हैं उसकी वैल्यू है। एक्सक्यूज मी,
जिन लोगों ने भी इवेल्युएट किए ना डीजी स्किल के कोर्सेज, वो बताते हैं कि वो कैसे हैं। ओके, सो फ्री हैज नो वैल्यू। फ्री के अंदर मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपको कह सकता हूँ, एल्डर समझ लीजिए, फ्री के अंदर जो चीज मिलती है ना वो नाकारा होती है। सो नाकारा चीज चाहिए या वैल्यूएबल चीज चाहिए, ठीक है। सो वैल्यूएबल चीज लेने के लिए ना आपको वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है। सो ठीक है, मैं सोच रहा था 15% डिस्काउंट का सोच रहा था कि अगर आप कल 12 बजे तक कराएंगे तो हम आपको 15% डिस्काउंट देते हैं। जाकर क्या करें, 25% डिस्काउंट देते हैं। जी जी, चार्ज पाकिस्तानी रुपये में कर सकते हैं आप। एयर स्कूल पर का मैंने शेयर किया है। देखिए, अगर आप अलनाफे के स्टूडेंट है ना, तो अलनाफे के कैट वेट हर जगह के ऊपर ऑलरेडी कोर्स है, आपको सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं है तो फिर आप एयर स्कूल का कोर्स लीजिए, क्योंकि एयर स्कूल का ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और हम जो है वो इसको ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे, जो हमारा चैट ग्रुप बना हुआ है उसमें भी शेयर कर लेंगे। सो बेसिकली जी हाँ, जो अलनाफे में है उनको प्लीज जरूरत नहीं है, जो लोग अलनाफे में नहीं है वो एयर स्कूल का ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, सो कर दें। तो 25% दे दें जी डिस्काउंट, ठीक है 25। अच्छा, बाय द वे आप PKR में पे करें, पाकिस्तानी रुपये में आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि PKR का जो ऑप्शन है उसके अंदर उसकी प्राइस कम है एज कम्पेयर टू USD प्राइस के, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप PKR में दे सकते हैं, और सारे जो जितने भी पाकिस्तान में पेमेंट मैकेनिज्म है उसके ऊपर वो आप दे सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल है तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपके लिए फिर वो कार्ड से कहना पड़ेगा। अलनाफे आफ्ताब साहब पूछ रहे हैं क्या चीज़ है। आफ्ताब साहब alnafe.com, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही रखे हैं आपने, alnafe.com। अलनाफे is the largest e-learning platform for emerging technology in the world, and it is actually developed by a Pakistani based in Canada। मोहम्मद फैसल नाम है उनका, और बहुत ही जबरदस्त आदमी है, और जो वो बातें करते हैं ना वो लोगों को बहुत बुरी लगती है। सो एंड आई लाइक हिम अ लॉट। सो नबी साहब कह रहे हैं कल 30% दे दें कल के लिए, तो ठीक है जी, फिर हम ऐसा करते हैं कि हम एक डिस्काउंट कोड क्रिएट करते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा। ओके, सौ 50% करना चाहिए, वैल्यू पे देखिए। ओके जी, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि आई एम क्रिएटिंग अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर दिस ग्रुप, जो हम बस अभी 54 लोग हैं। आप में से जो भी वो कोर्स परचेज करेगा वो हम जो है उसको 40% डिस्काउंट देंगे, प्रोवाइडेड कि वो कल दोपहर 12 बजे पाकिस्तान टाइम तक वो कोर्स खरीद लेता है, ठीक है। सो जो अभी उसकी करंट फीस है पाकिस्तानी रुपीस में, वो तकरीबन 9,700 भी, या वो 9,400 के करीब है, रोज चेंज हो जाती है। उस पे आई एम गोइंग टू गिव यू 40% डिस्काउंट, बट प्रोवाइडेड कि आप अगर चाहें तो अभी जाके उसको परचेज कर लें। हम अभी शेयर कर लेते हैं आपका जो कोड है उस ग्रुप के अंदर, अभी कर लें आप जाके, और अगर कल 12 बजे तक भी कर लेंगे तो 40% विल बी एप्लीकेबल। वकास साहब पूछ रहे हैं लाइव क्लासेस जो है, वो लाइव क्लासेस मेरी जो है वो वेबिनार की सूरत में होती है, ठीक है। मेरा कोर्स इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, जिन लोगों ने किया है कोर्स, वो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि इफ यू कैन डू दैट कोर्स डिलीजेंटली यू डू नॉट नीड लाइव क्लासेस, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी जो लाइव सेशंस होते हैं, वेबिनार्स में करता रहता हूँ उसके, वो होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। आज तो ये हमने स्पेशली, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हमने जो है वो इसको अरेंज किया वेबिनार को। हो सकता है अब अगला शायद 1 महीने बाद करें हम। वकास साहब पूछे लिंक्डइन अपडेट इंक्लूडिंग द कोर्स। सो ये जो अपडेट अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया है, ये हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते जब ये ऐसी हुई थी मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था। सो द कोर्स इज अपडेटेड ऑन द रेगुलर बेसिस, एनीथिंग हैपेंस आई अपडेट द कोर्स। मिसाल के तौर पे 1000 मोस्ट यूज्ड हैशटैग्स फॉर लिंक्डइन, दैट्स अ डॉक्यूमेंट दैट यू वेरी डिफिकल्ट, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये मैं तो, क्योंकि उनको उसके साथ मेरा डायरेक्टली रिलेशनशिप है उनके साथ, जो कि ये इसको क्रिएट करते हैं चीज़ों को, तो आई गेट इट एंड विद देयर परमिशन आई शेयर इट विद माय स्टूडेंट्स। सो ये बहुत ज़रूरी है जी। ये वकास मेरे ख्याल में 40% के बाद ये कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 6,000 के करीब पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता आपको अभी, ठीक है। सो विद दैट, और कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा,
ताकि अगर किसी को देखना हो तो वो देख सकता है इसको। जो कोर्स है दैट्स उसकी लाइफ टाइम पोर्टल ने जो है उसका एक्सेस दिया हुआ है, एयर स्कूल ने लाइफ टाइम एक्सेस है उसका। तो उसके बारे में जो है वो एयर स्कूल के बारे में वो PKR में ही हो, जब आप कन्वर्ट करेंगे, आप पाकिस्तानी करेंसी में पेमेंट के लिए जाएंगे तो वो PKR में हो जाएगा उसको, अनलेस कि आप पाकिस्तान से बाहर से अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उसको। ठीक है जी, हसन साहब पूछे, मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं। चलिए मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ जी। इजी पैसा से भी दे सकते हैं आप इसको वफाक साहब। तो कुछ लोग हैं, फिर वो दोबारा आप लोग जो हैं इसको कर रहे हैं, म्यूट कर देता हूँ। ओके जी, सो मैं इकोनॉमिस्ट हूँ बाय डिग्री, और मैं कोच 36 ईयर्स से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। दैट्स माय पैशन। आई वर्कड इन 12 कंट्रीज, आई हैव रिटन 3 बुक्स, चौथी इस वक्त पाइपलाइन के अंदर है। और मेरा पैशन जो है वो यंग लोगों को ये सिखाना है कि आप कैरियर में कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे। जी आदिल साहब, हम चैट ग्रुप के अंदर वो शेयर कर लेंगे, लिंक भी शेयर कर लेंगे, कोड भी शेयर कर लेंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। तो मैंने जो ये देखना शुरू किया, और मैं 10 साल से लिंक्डइन पढ़ा रहा हूँ, और मैंने देखना शुरू किया कि पाकिस्तान में खासतौर पर लिंक्डइन को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने फिर ये कोर्सेज डेवलप किए, और ख़ासतौर पे जो अलनाफे के साथ मेरी रिलेशनशिप बिल्ड हुई वो लास्ट ईयर कोविड से पहले बिल्ड हुई, और मैंने उन पर कोर्स किया। इस वक्त की अब क्या पोजीशन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वक्त पे मेरी जो ज़्यादा बड़ी मार्केट है, जहाँ पे लोग मुझसे पढ़ रहे हैं और जहाँ पे मुझसे लोग सीख रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं, वो इंडिया और बांग्लादेश है। सो थिंक अबाउट इट। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में लोग ना शक और शुबे में बहुत रहते हैं। मेरा ख्याल ये कि जी कोई चूना लगा जाएगा, ये करेगा वो करेगा, अनफॉर्चुनेटली। बट मेरी जो इस वक्त पे मेरा इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम है अनअकैडमी। उसका एक पोर्टल है ग्राफी वाले मेरा वेबिनार करते हैं, और एक वेबिनार में 500 550 लोग रजिस्टर होते हैं उसके अंदर आके। और दैट्स लाइक अमेजिंग। और वहाँ पे बांग्लादेश से भी बहुत लोग आते हैं। दूसरा जो बड़ा मेरा जो वेंचर है वो यहाँ कनाडा के अंदर है। और जी बकास दैट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग जो आप लिखा आपने। यहाँ कनाडा के अंदर इस वक्त पे 2 बड़े इनिशिएटिव्स हैं जिसके साथ मैं एंगेज्ड हूँ एज अ लिंक्डइन कोच। एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है इमिग्रेंट नेटवर्क्स, जो कि लार्जेस्ट है इन कनाडा, बेस्ड वैंकूवर का है। एक टोरंटो बेस्ड है, ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप। और जो अभी रिसेंटली जो चीज़ में ऐड हुआ, मैंने ओंटारियो गवर्नमेंट के साथ भी काम किया एक्चुअली एज अ लिंक्डइन कोच ऑन लिंक्डइन's रिकमेंडेशन। सो लिंक्डइन ने मुझे रिकमेंड किया था ओंटारियो गवर्नमेंट को टू बिकम लिंक्डइन कोच। वो 1 साल मैंने उनको सपोर्ट किया उसके अंदर। अभी एक और इनिशिएटिव है यहाँ पे ओंटारियो के अंदर जिसका नाम है कैरियर फाउंडेशन IT। कैरियर फाउंडेशन IT के अंदर मैं जो है ऑफिशियल उनका लिंक्डइन कोच हूँ फॉर ऑल द कोहर्ट, जो भी इमिग्रेंट कोहर्ट आते हैं उनके लिए। ब्रिलियंट, उसके अलावा एक ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप है कलेक्टिव ब्रेन्स के नाम से एक है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवाइजर्स US के अंदर। मैं उसमें वाहिद लिंक्डइन कोच हूँ। सो जो क्रेडिबिलिटी और जो ऑथेंटिसिटी मैं लेके आ रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, वो अभी तक आई थिंक बहुत पीछे बहुत सारे लोग हैं, और वो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो वो भी आगे आ जाएंगे मेरी तरह से। आई एम जस्ट अ वेरी पैशनेट पर्सन, दैट्स द थिंग। और महराज भाई आप मेरे साथ मौजूद हैं। आप तो मुझे बहुत पुराना जानते हैं, और महराज यूज्ड टू बी अ वेरी यंग, स्टिल वेरी यंग अल्हम्दुलिल्लाह फेलो। और जो है वो हमने बहुत सारी चीज़ें साथ की हैं महराज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। व्हाट वी विल डू नाउ कि हम चैट ग्रुप जो हमारा है लिंक्डइन का, जो हमने व्हाट्सएप पे बनाया है, उसमें हम लिंक भी शेयर कर लेते हैं, और उसमें हम डिस्काउंट कोड भी शेयर कर लेते हैं। और आप इजी पैसा से, जैस कैश से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, हर तरह से पे कर सकते हैं उसको। जब आप पे कर देते हैं तो एयर स्कूल वाले उसको रिकन्फर्म करते हैं, यूजुअली 24 आवर्स में। जितनी जल्दी उसको रिस्पॉन्स आ जाता है, कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। दिस कोड इज गोइंग टू बी एक्टिव ओनली अंटिल टुमारो midday in Pakistan, which is 12 बजे। So please do not miss the opportunity. 40% is a lot of discount. I usually give 15%, 15 to 18% discount. और इंशाल्लाह
स्टिक टू इट। देखिए अपॉर्चुनिटी फिनोमिनल है ग्लोबल लेवल के ऊपर। रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया अभी इनको शबाद को जो मिला है, दिस इज कॉल्ड रिमोट वर्क, राइट? And this is how you build your network. This is how you project yourself. This is how you brand yourself. If I can do it, remember that. If Hamas Siddiqui can do it, you all can do it too. जी नवीद साहब, कल 12 बजे दोपहर तक. If I can do it, you all can do it too. और जो कुछ मैंने सीखा है वही चीज मैं सिखाता हूँ, ठीक है? जो चीज मेरे लिए काम कर सकती है वो आपके लिए भी काम करेगी. फर्क सिर्फ ये है कि आपको उसकी स्ट्रेटजीज का नहीं पता. With the course, you will learn these strategies. With the course, if you start implementing everything, you will grow like this. So with that, thank you very much for joining in. और लोगों को भी बताइए कि ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है. और लोगों को भी हेल्प कीजिए सोचने के लिए. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं. अगर वही पैसा और टाइम बचा लें तो उनके फायदेमंद होगा. एक लास्ट स्टोरी पैसे पे मुझे याद आई. मुझे इंटीरियर सिंध से एक लड़के ने रब्ता किया जो कि एमफिल था केमिस्ट्री के अंदर, और उसने मुझसे कहा कि कोर्स लेना चाहता हूँ. मैंने उसको लिंक भेज दिया. उसने सर ये तो पैसे मेरे पास अभी नहीं है. मैंने कहा तो मैं हाउ कैन आई हेल्प यू? यू नो व्हाट ही सेड? ही डिड नॉट आस्क फॉर डिस्काउंट. मतलब मैं सरप्राइज हो गया. उसने डिस्काउंट नहीं मांगा. ही सेड सर आई विल बाय योर कोर्स आफ्टर 2 months. आई विल सेव एंड आई विल बाय योर कोर्स. और उसने 2 महीने के बाद कोर्स परचेज कर लिया एंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया उस सारे पीरियड के अंदर. सो जिसको करना होता है वो कर जाता है, जिसे नहीं करना होता वो सिर्फ सोचता रह जाता है. With that, thank you very much. Hamas Siddiqui signing off from Toronto, and inshallah stay in touch. The group is going to be there, और मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें भी शेयर करता रहूँगा. But don't go for free. Add value, get value. ये आप करते रहोगे, you will be successful throughout in your life. Assalamu alaikum.